हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है। मैंने आपको आज तक पढ़ाया है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, एंड लेटर ऑन I have given you a brief idea about chemical equation. Now we discuss here today what are the important types of chemical equation. There are mainly two types of chemical equation: balanced and unbalanced chemical equation. Before I will start to this lecture, this topic, let's recapitulate something about in the previous in the what we have already discussed. That is केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया है और केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपको बताया है। केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया है जहाँ से ए, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स दो होंगे ए और बी, दैट विल कंबाइन, और कंबाइन करने के बाद वो तीसरा देते हैं, फॉर एग्जांपल सी देते हैं, तो सी की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है एज दैट ऑफ ए एंड बी। एंड केमिकल इक्वेशन मैंने बताया आपको कि शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हाउ कैन वी डिफाइन chemical reaction in terms of symbols and formulas. Now today we discuss here balanced and unbalanced chemical equation, two types of chemical equation. So first of all, what is balanced chemical equation? So balanced chemical equation means equal number of atoms of different elements in the reactants and products. याद रखिए, जब भी मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ तो रिएक्शन में मुझे पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे या रिएक्शन परफॉर्म करेंगे या रिएक्शन हो जाएगी, इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, उनकी क्या कैपेसिटी होंगी, उनके कितने एटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके कितने रेशो होगा, सो दैट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। तो उन एटम्स का रेशो कितना होगा एक इक्वेशन में, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड मीन्स हियर इन शॉर्ट वी कैन से आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। दोनों में एक चीज़ खास होता है, वो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वेन एवर देयर इज रिएक्टेंट देयर इज अ प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट होते हैं तभी तो प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का रेशो अगर बराबर होगा, इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के बराबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, ए प्लस बी अगर मैं मिलाऊंगा तो ये देगा सी प्रोडक्ट्स। ए कितना होगा यहाँ पे, बी कितना होगा, अगर ए एटम और बी एटम जितने भी एटम्स होंगे अगर सी में इक्वलिटी आ जाएगी इन रेस्पेक्ट ऑफ एटम्स, देन दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, देखिए आप, Zn प्लस H2SO4, Zn H2SO4 ये रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स क्या बनाते हैं, ZnSO4 प्लस H2। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज राइट हैंड साइड, तो रिएक्टेंट साइड आप देखोगे जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। तो प्रोडक्ट साइड में देखेंगे जिंक एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन फोर है, तो हाइड्रोजन दो है। इट मीन्स इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड the number of atoms are equal. Zinc is 1 in the left hand side, in the right hand side zinc is also equal to 1. हाइड्रोजन दो हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी दो है। लेफ्ट हैंड साइड सल्फर एक है, राइट हैंड साइड भी एक है। ऑक्सीजन चार है, तो राइट हैंड साइड भी चार है। तो इन नटशेल, इन कंक्लूजन के नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, we termed it as balanced chemical equation. This is the first type which I am explaining here. What is balanced chemical equation? This is the first type of chemical equation. Now we have a second type, unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation आपको
पता होना चाहिए अनबैलेंस्ड मीन्स जहां पे एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊंगा, मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने स्लाइड में दिखाई है, H2 + O2 गिव्स H2O। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है 2 है रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है 2 है रिएक्टेंट साइड, लेकिन इन केस ऑफ प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2 है, ऑक्सीजन एटम 1 है। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में आपने समझ लिया, आपने लर्न किया कि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या है कि केमिस्ट्री ने एक रूल बनाया है आपके लिए, जिस वजह से अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी तो इसको कैसे बैलेंस में करेंगे। नटशेल में आपको कहूँगा या शॉर्ट में आपको कहूँगा कि अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है तो इसको कैसे बैलेंस में करेंगे। इन द लोअर क्लासेस यू विल फाइंड देयर इज अ सिंपलेस्ट रूल दैट कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस में करते हैं, और वो रूल क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पहले कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम किसको करते हैं, पहले हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। जिस तरह मैंने एक वाटर की यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, तो अनबैलेंस्ड मीन्स हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। अब इसको कैसे बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो अनबैलेंस से चेंज इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके लिए रूल है। तो उस रूल का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 2-4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में क्या लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कौन से रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए तो प्रोडक्ट कौन सा बन गया, वो सिंबल और फॉर्मूलाज में लिखेंगे, दैट इज वर्ड इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइड्रोजन, वो H2 से हम उसकी सिंबल, प्लस ऑक्सीजन O2 से, गिव्स वाटर कैसे लिखते हैं H2O, तो दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। यानी रफली हम लिखते हैं सिंबल्स और फॉर्मूलेज इन रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दैट्स नोन एज वर्ड इक्वेशन। नाउ सेकंड इज वर्ड इक्वेशन में हम आपको पता है सिंबल और फार्मूलाज जो रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर लिखेंगे तो स्पेस ज़्यादा खर्च हो जाएगी, स्पेस ज़्यादा स्पेंड हो जाएगी। ऑक्सीजन बराबर लिखेंगे ऑक्सीजन, तो इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। अब साइंटिस्ट ने क्या काम किया, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इन ए शॉर्ट फॉर्म दे हैव प्रोवाइडेड द सिंबल एज वेल एज फॉर्मूलाज। तो सिंबल्स और फॉर्मूलाज से कम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, अब मेरे पास यहाँ पे है तीसरा सेटअप। तीसरा ये पहला सेटअप है मैंने बताया, दूसरा सेटअप भी मैंने बताया, अब हमारे पास तीसरा सेटअप है। तीसरा सेटअप क्या है कि अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, जो साइड कम होगा, अगर मेरे पास कोई एटम जिसका रेशियो कम है, यानी एटम्स रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपलेस्ट पॉसिबल फिगर या सिंपलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, दैट इज 2 और 3 से। आप याद रखिए 2 और 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या सिंबल को या फॉर्मूले को। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब तक करना है 2 और 3 से, जब तक बैलेंस इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाएगा। एंड नाउ देयर इज फोर्थ आइटम, बहुत कम आपको दिखने को मिलेगा ये। फोर्थ आइटम में क्या है, अगर आपको केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है इसको, तब आप इसकी स्टेट्स को डिफाइन करोगे, दैट इज फिजिकल स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स कौन से, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है,
और प्रोडक्ट कौन सा है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस, इससे आपकी केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगी। बस आज के लिए इतना ही। और वंस अगेन आई इन्फॉर्म यू, वंस अगेन आई एडवाइस यू टू ऑल ऑफ़ यू, जो मेरा वीडियो देखती है उनको मैं बोलता सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी जिस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। बाकी वसलाम, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।